के 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के बहुत सारे सवाल जो है वो अपने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए बहुत मतलब जिज्ञासा थी। किसी ने पूछा कि आप स्वच्छ भारत क्यों करते हैं? हुँ, अब भारत के प्रधानमंत्री sometime he was very cathartic, sometime he was very jocular and sometime he was very pragmatic। तो चाइना के साथ जाकर के मिला, फिर चाइना के ब्यूरोक्रेट को बुलाया, उसके बाद फिर बहुत सारी टीआरपी बटोरने की कोशिश की। वो भारत को ये बताना और जताना चाहा मालदीव्स कि देखो मेरा तो चाइना के साथ बहुत अच्छा हो चुका है। फिर मालदीव्स ने भारत को चमकाने के लिए ये हरकत की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब हाथ फैला करके भीख मांग रहा है कि आलू दे दो, टमाटर दे दो, पानी दे दो, आर्मी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, टूरिस्ट भेज दो। क्यों भेजेंगे? मैं पहले शोएब आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसी सोच क्यों रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर जी, जी। इंटरफेयर करूँ और मैं जी। बोलूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, ठीक है? पाकिस्तान पे थूकते भी नहीं है। अगर पाकिस्तान भूख से भी मर जाए ना, तो कभी भी हिंदुओं के पास कभी भी नहीं आएगा। समझ आई तुमको? हम लोग इज्जत और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। तुम लोग हर वक्त क्या तुम तो हो ही तुम तो हिंदुओं की हो, तुम तो वो अभी तुम मीडिया पे आके बकवास करती हो। अब जो मोइज़ू साहब है, मैंने तो एक टैगलाइन बना दिया कि मोइज़ू बन गया माउस। मोइज़ू बन गया माउस। मैंने तो ये टैगलाइन लगा दिया है मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए। उन्होंने जो 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 अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए और हमारे भारत के लिए किया था, वो भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। और उसका जवाब हमने उनके जुबान से बिल्कुल नहीं दिया है। मैं हमारे देश के बच्चे से 6 क्लास के बच्चे भी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपने विजन पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करते हैं, वो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका पाकिस्तान का मर्द 72 वर्जिन हूर और 4 बीवियों के उलझन में उलझा हुआ है। उसको सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती हैं। उनके नजरों में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब से पहले तक हम ये डिस्कस करते थे कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया में यूनिटी बहुत ज्यादा है, इंडिया की यूथ अपनी कंट्री के साथ सिंसियर बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज भूल जाते हैं डिस्कस करना कि आखिर उसकी वजह क्या है। आखिर उनके पॉलिटिशियन उनकी यूथ के साथ किस तरीके से एंगेज हैं। आखिर उनके पॉलिटिशियन उनकी यूथ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ये सब मतलब मजहब होने के बावजूद यूनिटी है, वो अपने नेशन को फर्स्ट रखते हैं, अपने कंट्री को प्रायोरिटी देते हैं, चाहे मालदीव का इशू हो या फिर कनाडा का इशू हो या फिर चाइना का इशू हो या फिर पाकिस्तान का इशू हो, तो उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन पे आज हम चर्चा करेंगे, परीक्षा पे चर्चा करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने रिसेंटली प्रोग्राम किया और यूथ को स्टूडेंट्स को जिस तरीके से एंगेज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लम्स यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे एक स्टूडेंट ने सिंपल सा क्वेश्चन किया जो कि उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया। इन चीजों पर बात करेंगे। साथ ही साथ मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं नो कॉन्फिडेंस वोट उनके अगेंस्ट खबर के मुताबिक उनके पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इंडिया से पंगा लेना इतना महंगा पड़ सकता है या इंडिया के साथ मतलब रिलेशन खराब करना अपने ही कंट्री के लोगों के लिए इतना महंगा पड़ सकता है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। नाजिया इलाही जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज्यादा आप ना सिर्फ इनकी बातों को पसंद करते हैं, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से ये किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मजहब के हवाले से हो, चाहे वो करंट अफेयर्स के हवाले से हो, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, जिस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं तारीफ के लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम शोएब। नाजिया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एकदम बढ़िया।
नाज़िया जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये चैनल मेरा नहीं, आप मेरे से ज़्यादा आपका चैनल है। नो डाउट बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया जाता है, मेरी ऑडियंस अब हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कमेंट में बोल रही होती हैं इस टॉपिक पे, नाज़िया इलाही खान का आप ओपिनियन लीजिए। और मैं ये समझता हूँ उसके पीछे रीज़न जो मैंने नोट किया वो ये है कि आप जिस तरीके से स्टडी के साथ, जिस तरीके से प्रॉपर रिसर्च के साथ कोई भी बात करती हैं, देखने वालों को अब बेहतर लगती है, मुनासिब लगती है और वो आपको सुनना पसंद करते हैं। नाज़िया जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब परीक्षा पे चर्चा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बताइए परीक्षा पे चर्चा का मतलब और उसके बाद फिर क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जितने भी स्कूल के एग्जाम्स हैं और बोर्ड के एग्जाम्स हैं, हायर सेकेंडरी के एग्जाम्स हैं, वो अब दरवाजे को नॉक कर चुके हैं हमारे भारत में। फेब्रुअरी से लेकर के अप्रैल तक हमारे यहाँ एग्जाम्स ही एग्जाम्स होते हैं। जी। तो जब भी एग्जाम आने वाले होते हैं, हालांकि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 7th एडिशन था, और वो हमेशा एग्जाम से पहले कुछ महीने पहले वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ताकि वो जितने भी छात्र और छात्रा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ वो इंटरेक्ट करे, उनको इवैल्यूएट करे, उनके स्ट्रेस और प्रेशर को वो समझने की कोशिश करें और उसको वो हील कर सके, उसको वो नॉर्मलाइज करवा सके। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्रेशर लेकर के बैठे रहते हैं, जिनके दिमाग में ये चलता है कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हम बाकी काम कब करेंगे, जो मैं आगे की चर्चा में तुम्हारे साथ में पूरा डिफाइन भी करूंगी। इवैल्यूएट एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर को कम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के स्टूडेंट्स तक से इंटरैक्ट किया, भारत मंडपम, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां पर पेरेंट्स भी आए हुए थे स्टूडेंट्स के और टीचर्स भी आए हुए थे। टीचर और स्टूडेंट की बाउंडिंग के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा देना ये टीचर्स का बहुत बड़ा कर्तव्य है, लेकिन साथ साथ छात्र और छात्राओं को के साथ एक अच्छी बाउंडिंग करना, ये भी बहुत बड़ा मंत्रा है। तो बहुत सारे मंत्रा जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ने दिए, और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत प्यारे-प्यारे, बहुत खूबसूरत-खूबसूरत सजेशंस दिए। कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में भी उन्होंने सामने में रखा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले जब भारत मंडपम हमारे भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले जो बच्चों ने आर्ट, कल्चर, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स की जो एक गैलरी लगाई थी, जो एक म्यूजियम लगाया था, वो सबसे पहले वहां पर इंटरेक्ट किए। उस गैलरी और उस म्यूजियम से भारत के प्रधानमंत्री को समय बहुत लगा, इसलिए लगा क्योंकि क्या ही पता कौन से असाइनमेंट और कौन से प्रोजेक्ट भारत की नई योजना और भारत का नया इक्विपमेंट बन करके सामने आ जाए। जैसे स्टूडेंट ने दिखाया भारत के प्रधानमंत्री को स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, जिसका नाम उन्होंने रखा वायुपुत्र। ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल जो है वो है क्या? तो उन बच्चों ने भारत के प्रधानमंत्री को समझाया कि क्योंकि प्रदूषण बहुत होता है, और ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ये स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट अगर हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इंस्टॉल किया जाए, तो वहां पर हवा में नमी, वहां की हवा को और भी बेहतर रिफाइन किया जा सकता है अगर ये वायुपुत्र इंस्टॉल किया जाए। तो इस तरह से बच्चों ने हर एक टेक्निक से उसको स्टार्ट करके वो भारत के प्रधानमंत्री को दिखाया। एक प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत आया है जो मिलिट्री के लिए आया है, सेफ्टी ड्रोन। ये बच्चों ने बनाया है। सेफ्टी ड्रोन प्रोजेक्ट मिलिट्री को इसलिए इसलिए उन्होंने संबोधित किया है। ये जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाया है, ये बिना टच किए बॉम्ब को खत्म कर सकता है, बॉम्ब को डिस्पोज कर सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत बच्चों ने बनाया है, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भारत के प्रधानमंत्री जी का था, और तकरीबन वो आधे घंटे इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनते रहे बच्चों से कि क्या-क्या टेक्निकल चीजें बच्चों ने इसमें, इस डिवाइस में डाला है। तीसरा, दिव्य हस्त। ये प्रोजेक्ट बनाया गया है साइंटिस्ट के लिए, जो साइंटिस्ट को डायामीटर, बायोमीटर जो चेक करना होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा खूबसूरती से काम करेगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी इसको बिल्कुल हमारे भारत की सेफ्टी के लिए इसको लॉन्च करेंगे, और बच्चे बहुत खुश हुए जब इस बारे में उन वो भारत के प्रधानमंत्री को समझा रहे थे और बता रहे थे, पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। एक बच्ची है जिसने
भारत के संस्कार और संस्कृति को पूरा डिफाइन किया था और पूरा अपने म्यूजियम और असाइनमेंट के माध्यम से बताया है कि भारत में किस किस तरीके के कपड़े बनते हैं, किस किस तरीके के, जैसे हैंडलूम है, उलेन है, क्राफ्ट है, ये सारी चीजें जो बनाई जाती हैं उसने खुद से बनाया था और उसका असाइनमेंट रेडी किया था और भारत के प्रधानमंत्री को बताया था। अखंड भारत की खूबसूरती भारत के प्रधानमंत्री को एज एन असाइनमेंट बच्चों ने बताया। अब आती है बात कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास के बच्चों के बहुत सारे सवाल जो है वो अपने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए बहुत मतलब जिज्ञासा थी। किसी ने पूछा कि आप स्वच्छ भारत क्यों करते हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री, sometime he was very cathartic, sometime he was very jocular and sometime he was very pragmatic। तो ये चीज, ये जो खूबसूरती है ना भारत के प्रधानमंत्री में, ये मैंने तो उनको खुद सामने से कई बार सुना है तो बहुत खूबसूरत लगता है कि कभी-कभी वो मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। मतलब लगता है कि इंसान बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। तब भारत के मतलब ऐसा प्रधानमंत्री ने कहेंगे कहा, घुल मिल जाते हैं, मतलब जो मैंने फील किया कि घुल मिल जाते हाँ, हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के एकदम, साथ हैं तो स्टूडेंट्स को शायद ऐसा ही फील होता है कि मतलब ये हमारे ही साथ हाँ। हैं, मतलब बिल्कुल हाँ, रिलैक्स ये फील हमारे करते हैं। गार्डियन है, ये जी हमारे बिल्कुल। गार्डियन है या एंजल गार्डियन है। जैसे मैं बहुत छोटी थी, तो हमेशा मेरी बड़ी बहन मुझे बताती थी कि हम लोगों को सेव करने के लिए ना एक एंजल गार्डियन है। तो हम लोग कहते थे हाँ, 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 एक एंजल गार्डियन है। तो बस वो एंजल गार्डियन दिखाई देते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा ब्लेसिंग बोलती हूँ, अवतार बोलती हूँ। तो स्वच्छ भारत अभियान पर जब बच्चों ने सवाल किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, हाँ, आप लोगों को तो लग रहा होगा कि इतने सारे देश के काम है, फिर भी देखो हमारा भारत का प्रधानमंत्री कचरा उठाने के लिए चला जाता है। लेकिन वो एक मार्गदर्शक होता है, वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री किसी बात को रखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बातें होती हैं कि हम अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, हम अपने देश के हित में काम करते हैं, हम अपने देश के लिए काम करते हैं। क्या ये देश साफ नहीं होना चाहिए? क्या ये देश बहुत प्योर और बहुत क्लीन नहीं होना चाहिए? तो ये बात किसी के दिमाग में मेरे बोलने से नहीं आती, इसलिए मैंने करके दिखाया कि हम मैंने किया है तो सबको ही कर सकते हैं। और आज देखिए स्वच्छ भारत अभियान इतना इतना चर्चित हो चुका, इतना चर्चित हो चुका कि छोटे-छोटे ग्राम के लोग भी पॉलीथीन, पेपर और कचरा फेंकने से पहले सोचते हैं कि जो एक बॉक्स बनाया गया है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से या पंचायत की तरफ से, हमको उसी में जाकर के डालना है। बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, इवन मेरा बेटा भी गाड़ी से ग्लास नीचे करके वो कचरा नहीं फेंकता है, वो बोलता है नहीं मम्मा इसको रखते हैं और बाद में जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तब हम लोग इसको इसको वेस्ट करेंगे। ठीक है। नाज़िया उसके जी, बाद इधर फिर इधर मैं एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है देखने वालों के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, अब पाकिस्तान से भी हमें बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, उनसे एक सवाल है कि एक साइड पे इंडियन स्टूडेंट्स अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल कर रहे हैं कि इस इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें किस तरीके से कम्पीट करना है, किस तरीके से हमें बीट करना है, हमें किस तरीके से स्ट्रेस को जो है अपने से दूर रखना है, कैसे रिलैक्स रहना है, कूल रहना है। एक साइड पे एक कंट्री के यूथ की ये सोच है। दूसरी साइड पे हमारे कंट्री के जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करते हैं, इमरान खान जेल से कब आएगा? इमरान खान कब मतलब ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होंगे? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब आएगी? ये जो सोच है, मैं आपसे रिक्वेस्ट देखने वालों से करना चाहता हूँ, शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से आए दिन हम इंडिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सीख लो, इसमें इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं, 0% भी। अगर हम इंडिया के हवाले से डिस्कशन करते हैं, मेरे ख्याल से इंडिया वालों का 0% भी इसमें फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा हमारा है। हम उनसे सीख लें, समझ लें। आज उनके 6th क्लास के, 7th क्लास के स्टूडेंट्स जो सोच रखते हैं, शायद हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स भी उस तरह के डेवलपमेंट की सोच नहीं रखते। मैं जानता हूँ कि ये बात बुरी लगेगी बहुत से लोगों को, लेकिन एक दफ़ा जाके जो अपना प्रोग्राम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो आप ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने उनके साथ अपना डिबेट की है, बात की है, सवाल रखे हैं, वो सवाल ज़रूर सुनिएगा। आपको हमारी सोच में, हमारे मेंटल लेवल में और उनके मेंटल लेवल में फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। और फिर दूसरे नंबर पे, नाज़िया जी, आपने शायद वो वीडियो देखी हो, पाकिस्तान में तो बहुत वायरल रही कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को किसी ने सवाल कर दिया कि शोएब, जी। मैं पहले शोएब आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि आखिर वो ऐसी सोच क्यों रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस पर जी, जी। इंटरफेयर करूँ और मैं जी। बोलूँ। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, मैं आपको कुछ सुना देती हूँ, ठीक है?
हम लोग तेरे हिंदुस्तान पे थूकते भी नहीं। अगर पाकिस्तान भूख से भी मर जाए ना तो कभी भी हिंदुओं के पास कभी भी नहीं आएगा, समझ आइए तुमको। हम लोग इज्जत और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। ये थोड़े से कुछ लोग टेररिस्ट आके किसी ने कुछ ऐसा करके, पाकिस्तान जैसे लोग पूरी दुनिया में नहीं जो प्यार अमन और मोहब्बत करते हैं, अपने मेहमानों को सर पे चढ़ा के बैठते हो। और तुम लोग हर वक्त तुम तो हो ही, तुम तो हिंदुओं की हो, तुम तो वो भी तुम मीडिया पे आके बकवास करती हो। दिस इज योर पाकिस्तान स्टूडेंट। और ऐसे कई मेरे पास पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और युवाओं ने मुझे मैसेज किया है, वॉइस नोट भेजा है, और इससे भी गंदी गालियां हैं। क्योंकि मैं तुमको छोटा भाई बोलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उतनी गंदी गालियां भी सुनाने की जरूरत है। अब इससे तुम समझ चुके होगे कि क्यों आपका पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने को तैयार है, क्यों आपके पाकिस्तान को मैं पगलिस्तान बोलती हूँ, क्यों आपके पाकिस्तान को मैं पापिस्तान बोलती हूँ। अगर मैं शोएब आपके साथ बैठ करके सुबह सुबह टाइम दे रही हूँ ना, तो इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। मेरा देश तरक्की याफ्ता है। मेरे देश का 6 क्लास का बच्चा ना ऐसा साइंस का प्रोजेक्ट रेडी किया है जो आपके ग्रेजुएट का बच्चा भी सोच नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरे पास शायद अल्फाज आपके नहीं है कि यहाँ मैं दिमाग क्या में, अल्फाज शोएब यूज लेट मी करूं फिनिश, किस तरीके नाउ से। लेट मी फिनिश, शोएब नाउ लेट मी फिनिश। अगर मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ बैठ रही हूं, तो सिर्फ आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, सिर्फ आप लोगों को एक मार्गदर्शक देने के लिए, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का 76वां साल चल रहा है तो आपके देश का भी 76वां साल चल रहा है। अगर हमारे देश के बच्चे ऊंचा सोच सकते हैं, बड़ा सोच सकते हैं, एडुकेट हो सकते हैं, देश से प्यार कर सकते हैं, तो आप भी करें। अगर मैं आपको समय दे रही हूं तो इसमें मेरा कौड़ी बराबर का भी कोई भी फायदा नहीं है। और कोई अगर सोचता है कि पाकिस्तान चैनल पर बैठ करके मेरा कोई फायदा होने वाला है, तो अल्लाह उसके ऊपर 30 पारे का कहर नाजिल करे, 30 पारे का कहर और जुल्म नाजिल करे अल्लाह उसके ऊपर। मेरा कोई फायदा नहीं है। पर जिस हिसाब से मुझे और मेरी माँ को ये गालियां दी जा रही हैं, मुझे मतलब नंगा किया जा रहा है पाकिस्तान के युवाओं की तरफ से, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये मैं बर्दाश्त क्यों करूं? मैं हमारे देश के बच्चे से 6 क्लास के बच्चे भी इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपने विजन पर फोकस करते हैं, क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करते हैं, वो देश के हित में काम करना चाहते हैं, वो देश को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका पाकिस्तान का मर्द 72 वर्जिन हूर और 4 बीवियों के उलझन में उलझा हुआ है। उसको सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट दिखाई देती हैं। उनके नजरों में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। तो जो मर्द, जो देश औरत को इज्जत नहीं दे सकता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। छोटी छोटी बच्चियां भी ना पूजी जाती हैं, उनके पैर धुलाए जाते हैं, और कोई और नहीं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और योगी जी धुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू हैं, जिसकी वजह से आज मेरा देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। और देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा है। आपके यहाँ आप बलोच में देखिए, आपके यहाँ गिलगित में देखिए, आपके यहाँ बल्दिस्तान में देखिए। ऐसे तो आपकी सरकार क्या कहेगी? भाई वो तो डिस्प्यूटेड लैंड है। आपके पाकिस्तान के आर्टिकल 257 के हिसाब से जब कोई लैंड डिस्प्यूटेड होता है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई संवैधानिक रूल नहीं किया जा सकता है। तो फिर आपने उनका उनका जो गेहूं का दाम है वो क्यों बढ़ाया? जब वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जब उसके उस लैंड के अंदर किसी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का चल ही नहीं सकता है, तो संवैधानिक तरीके से आपने वहां की जो सारी चीजों के दाम है वो क्यों बढ़ाए? आर्टिकल 257 आपके पाकिस्तान का है, मेरा नहीं, मैं बता रही हूँ। और आर्टिकल 19 सेकेंडली, आपके पाकिस्तान का है, मेरा नहीं बता रही हूँ। आप वहां के लोगों पर एंटी टेररिज्म एक्ट के द्वारा आप एफआईआर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो तो आपके संविधान के अंदर ही नहीं आ रहा है। तो फिर आप कर कैसे रहे हैं? आप लोग, आपके पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं कि हमारे यहाँ राम मंदिर बन रही है। पहले भाई अपने युवाओं को संभाल ले सरकार। सरकार एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही, और स्टूडेंट ने सवाल भी क्या कर रहा है कि इमरान खान कब आएंगे। भाई आपको क्या मतलब इमरान खान से? आप अपने अपने एजुकेशन पर ध्यान दो, आप अपने सिलेबस पर ध्यान दो, सिलेबस से रिलेटेड आप कोई सवाल पूछो। आपको इमरान खान से क्या मतलब है? स्टूडेंट भी वैसा ही है
और जो बैठा हुआ सरकार है, जो एक क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल बन करके आया है, वो भी वैसा ही है। मतलब दो बंदर छाप एक दूसरे से मिलते हैं तो दिमाग एक जैसा ही होता है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि शोएब, आपकी मेहनत जो है ना, वो पॉजिटिव दिशा पे है, वो अच्छी दिशा पर है, पर मुझे नहीं लगता है कि आप कामयाब होंगे। नाजिया इलाही खान ने 9 साल पहले अपनी मुस्लिम बहनों को जो मेहनत की थी, जो एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म खोला था, मैं उस पर 110% पॉजिटिव होकर के खरे उतर गई हूँ। आज मुसलमान बहनें मेरे गले से गला मिलाती हैं, मेरे साथ चलने को तैयार है। पर क्या आपके युवा आपके साथ चलने को तैयार है? कभी आपको ही फंसा देते हैं, कभी आपको ही गालियां दे देते हैं, कभी आपको ही जेल भिजवा देते हैं, कभी आपको ही मारने पीटने का काम करते हैं, कभी आपको आपके नाम से ही अभद्र बातें जो है वो वायरल करवाते हैं। तो आप एक ऐसे खबरिस्तान में मेहनत कर रहे हैं, एक ऐसे खबर पर आप फूल उगाने की कोशिश कर रहे हैं जो नामुमकिन है। नाजिया जी, इस बात का जवाब मैं ऐसे ही दूंगा कि जैसे आप एक इंडियन है, हिंदुस्तानी है, और मैं श्योरिटी से कहता हूं आपको अपने कंट्री से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इसी तरीके से एज ए पाकिस्तानी मैं जानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे बहुत सी ऐसी खामियां हैं हमारे अंदर, लेकिन फिर भी एज ए पाकिस्तानी मैं ओपनली कहता हूं कि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। और शायद यही वजह है जिसकी वजह से आज मुझे ये सब चीजें फेस करना पड़ रही हैं। अदरवाइज अगर मैं भी बहुत डिप्लोमेटिक वे से चलूं, बहुत मुनाफकत के साथ कहने चलूं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस टाइम हम मेरा स्टेटस है उससे काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। मैं ओपनली ये कहता हूं कि मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी ऑफर मौजूद है प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, किसी के पास जॉब करूंगा, तो जो पाकिस्तान का कंट्रोल मीडिया है मुझे उसके अंडर रह के काम करना पड़ेगा। मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए यूट्यूबर, और ये समझता हूं कि जैसे आपने बोला कि ऐसे 10 साल पहले, 9 साल पहले आपने एक सोच के साथ वर्क स्टार्ट किया था खवातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आज आपको कहीं ना कहीं कामयाबी नजर आ रही है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मतलब 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, मतलब इतने कम से कम कुछ लोग जरूर मेरे साथ जुड़ेंगे। और मैं ना चेंज ला सका तो मेरी वजह से शायद कोई 5-6 लोग इस काम में आएंगे, और आने वाले टाइम में शायद उनके थ्रू चेंज आ जाएगा। उम्मीद मुझे बेहतरी की है, क्योंकि मेरी अपनी ओपिनियन यह है कि देखें, इंसान चाहे पाकिस्तान का हो, इंसान चाहे भारत का हो, इंसान की कोई गलती नहीं होती, वो इन्वायरमेंट की गलती होती है। जो हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, हमें बचपन से अगर नफरत बताई जा रही है, ये बताया जा रहा है मुसलमान सुपीरियर और जज्बा और मतलब जन्नत, अगर ये चीजें बचपन से, तो हमारे माइंड में यही होगा कि भाई हिंदू को जो है वो हमारे से नीचे है, वो शायद इंसान नहीं है। लेकिन जब हम ये सोच बदलना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में मे भी ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि हमें, और इससे फायदा हमें होगा, हमारी कंट्री को होगा, हिंदुओं को कोई फायदा नहीं होगा। हिंदू आज सऊदी अरेबिया की अगर बात करें, अगर यूएई की अगर हम बात करें, अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, तो क्या अब उन अरबियों का इस्लाम खतरे में हो जाएगा? मतलब ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है, और शायद कुछ ना कुछ यूथ इन चीजों के ऊपर वर्क कर रही है। सेकेंडली, जिन लोगों ने आपको ये वॉइस नोट किया, ये वीडियो, या जो भी आपको मैसेज किया, मैं पहले भी 100 बार कह चुका हूं कि भाई जिसको नाज़िया इलाही खान से मसला है, जिसको मुझसे मसला है, या मेरे चैनल पे आने वाले किसी भी गेस्ट से कोई भी मसला है, डिसएग्री करते हैं आप, तो हिम्मत करें, आए, स्क्रीन पे आए ना, आए, पूरी दुनिया के सामने मुझे एक्सपोज कर दें, पूरी दुनिया के सामने नाज़िया इलाही खान को एक्सपोज कर दें, आए डिबेट करें। मतलब आप, मतलब फेक अकाउंट से मैसेज करते हैं, वॉइस नोट करते हैं, या कुछ मेल करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उससे शायद मुझे, मेरे जैसे इंसान को तो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई अब तो मैंने करना ही करना। डेफिनेटली नाज़िया इलाही खान भी इन चीजों को बिल्कुल हवा समझ के साइड पे कर देती होंगी। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़िया जी। मुझे ये बताइएगा, कुछ टाइम पहले मालदीव और इंडिया का थोड़ा सा कंफ्लिक्ट चला, थोड़ा सा नहीं, मैं ये समझता हूँ उनकी तरफ से ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत हैरान करने वाली थी। जो कह लें कि स्टैंडर्ड होता है, बिलो द बेल्ट चीजें थी जो कि उन्होंने स्टेटमेंट दी। अब उनके प्रेसिडेंट को जो चीजें फेस करना पड़ रही हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट में उनके अगेंस्ट दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक दो स्टेटमेंट देने से उनकी कुर्सी खतरे में, और उनके जो कंट्री की आपस में कंडीशन है, जो रिलेशन है वो आपस में, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? हमने इससे पहले भी कनाडा का हाल देखा था, और आज देखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी से और ग्लोबल टीआरपी से कनाडा बिल्कुल गायब हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम शायद टीवी स्क्रीन पर और बड़े बड़े चैनल्स पर भी हम कनाडा के न्यूज को बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। और इकोनॉमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, अब वो नाक रगड़ रहा है कि भाई भारत से जो चीजें वो लेता था, वो अब उसको उसको परेशानी हो रही है।
अब जो मोइजू साहब है, मैंने तो एक टैगलाइन बना दिया कि मोइजू मोइजू बन गया माउस, मोइजू बन गया माउस। मैंने तो ये टैगलाइन लगा दिया है मालदीव्स के प्रेसिडेंट के लिए। अब बेचारे उनको आलू की दिक्कत हो रही है, अब बेचारे उनको प्याज की दिक्कत हो रही है, अब बेचारे उनको आर्मीज की दिक्कत हो रही है, अब बेचारे उनको पानी की दिक्कत हो रही है, अब बेचारे उनको टूरिस्ट बुलाने की दिक्कत हो रही है। तो जितने वहां के उनके कैबिनेट के लोग थे, वही उनके साथ मारपीट करना स्टार्ट किए हैं। आपने कुछ दिन पहले, शायद 3 दिन पहले, एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनकी एम्बेसी के बाहर में मारपीट हो रहा था, टाई लेकर के लोग एक दूसरे को खींच खींच करके मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो 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 अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे भारत के प्रधानमंत्री के लिए और हमारे भारत के लिए किया था, वो भारत के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी। और उसका जवाब हमने उनके जुबान से बिल्कुल नहीं दिया है, उनकी गंदी जुबान से गंदा जुबान हमने नहीं किया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री की सिर्फ 4 तस्वीरें देख करके हमने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना लक्षद्वीप, वाई मॉलडीव्स, बस इतना ही तो हमने कहा। और इतना ही कहने में उनकी तो नैया डूब गई भाई, उनके हाथ में भीख का कटोरा आ गया। और अब देखिए कि उन मोइजू को हटाने के लिए ही उनके ही लोग खड़े हो गए हैं कि भैया तेरी वजह से पूरा मॉलडीव्स का इकोनॉमी जो है वो उथल पुथल हो चुका है। और मॉलडीव्स क्योंकि एक इतना छोटा सा आइलैंड है, इतना छोटा सा, और ऐसे लोग जो भारत के टूरिस्ट से और भारत की दया पर पल रहे थे, उन्हें इतना बड़ा बयान नहीं देना चाहिए था, इतनी बड़ी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब उसका एक एग्जांपल मैं और दे देती हूँ। उसमें आपके कहीं ना इमरान कहीं खान ने, चाइना ने भी उम्मीद दिलवाई, जैसे पाकिस्तान को चाइना ने बहुत से मामलात एग्जैक्टली, में उम्मीद दिलवाई, लेकिन मैं बाद उस में पर और अभी फिर आ ही रही श्रीलंका के थी। साथ जो हुआ। हाँ, देख, मैं उस पर अभी आ ही रही थी। तो देखिए, जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान के इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड के रिलेशन खत्म किए थे, तो हमने कहा ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब आपका पाकिस्तान बार बार शरीफ साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हमें रिलेशन अच्छा करने चाहिए, रिलेशन अच्छा करना चाहिए। क्यों करेंगे हम? अब हमारे प्रधानमंत्री अगर चाह भी लेंगे तो भारत की जनता करने नहीं देगी। भारत की जनता कहेगी प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना पे बैठ करके, नहीं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर भारत के प्रधानमंत्री या हमारे ब्यूरोक्रेट चाह भी ले कि मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशन कर ले, तो भारत की जनता नहीं चाहेगी कि मालदीव्स के साथ अच्छा रिलेशन हो। भारत की जनता ये निर्णय कर चुकी है, ये तय कर चुकी है कि जो कोई भी भारत के खिलाफ बात करेगा, जो कोई भी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करेगा, हम उसको बॉयकॉट करेंगे और करके रहेंगे, उसको उसकी औकात याद दिला के रहेंगे। अब देखिए, उसने पहले तेवर दिखाया, चाइना के साथ जाकर के मिला, फिर चाइना के ब्यूरोक्रेट को बुलाया, उसके बाद फिर बहुत सारी टीआरपी बटोरने की कोशिश की। वो भारत को ये बताना और जताना चाहा मालदीव्स के, देखो मेरा तो चाइना के साथ बहुत अच्छा हो चुका है। फिर मालदीव्स ने भारत को चमकाने के लिए ये हरकत की, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब हाथ फैला करके भीख मांग रहा है कि आलू दे दो, टमाटर दे दो, पानी दे दो, आर्मी दे दो, सिक्योरिटी दे दो, टूरिस्ट भेज दो। क्यों भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? कतई नहीं भेजेंगे, किसी हाल में नहीं। अब कोई बाउंडेशन रहेगा, कोई बाउंड रहेगा मालदीव्स के साथ। अब क्योंकि भारत की जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप सोचो ना, एक बात जो भारत के खिलाफ निकला मालदीव्स के मुंह से, और तमाम जितने भारत के करोड़ों अरबों की आबादी ने एक झटके में हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स किया, और एक भी भारत का व्यक्ति मालदीव्स के एयरपोर्ट पर दिखाई नहीं दिया, एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे ही है, ये इवन हमारी टिकट्स जो सी गलती। ले चुके थे लोग वो कैंसिल कर दी गई, जो अपना होटल की बुकिंग एग्जैक्टली। करवा चुके थे वो कैंसिल कर दी गई। मैं तो हैरान हूँ बहुत ज्यादा, और जिस तरीके से ट्रेंड चला कई पूरे फ्लाइट्स के ओनर ने कई फ्लाइट्स के ओनर ने कहा है कि ये फ्लाइट मालदीव नहीं जाएगी, चाहे मुझे जो पैसेंजर है उनको डबल पैसा देना पड़े, मैं डबल पैसा दूंगा, लेकिन मेरी फ्लाइट मालदीव्स के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगी। अब आप सोच लो, अब आप सोच लो कि हम कितना ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं, हमें देश से कितनी ज्यादा मोहब्बत है कि हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द बोलोगे और सामने वाला बर्बाद। मैं लास्ट में यही कंप्लीट। कहना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, बहुत से ऐसे खामियां हैं। मैं ओपनली देखिए इंडिया के व्यूअर्स हैं, फिर भी मैं ये बात करता हूँ, लेकिन
ये चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, चाहे उनकी अपोजिशन हो या उनकी गवर्नमेंट हो, उनकी यूथ हो या फिर उनके बड़े लोग हो, जब उनके कंट्री की बात आती है तो आपस के इख्तलाफात को, आपस के इश्यूज को भूलकर अपने कंट्री के साथ स्टैंड लेते हैं और अपने कंट्री को, अपनी नेशन को फर्स्ट रखते हैं। शायद इसी वजह से आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। शायद इसी वजह से जो पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि ज्यादा आबादी से जो सा मसाइल बढ़ते हैं, लेकिन इंडिया ने ये साबित कर दिया कि ज्यादा आबादी से मसाइल बढ़ते नहीं। ज्यादा आबादी को अगर मैनेज किया जाए तो वही ज्यादा आबादी आपकी पावर भी बन सकती है। तो हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत है और ये वीडियोस, ये प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि जो पॉजिटिव चीज है उसको सीखा जाए। 76 साल से नफरतें बांटी, 76 साल से दुश्मनियां बांटी, 76 साल से हमने झूठ, प्रोपेगेंडा और इन चीजों के ऊपर अपने मीडिया को लेकर चले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब हमें ये चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रिलेशंस के लिए, पॉजिटिव अपने अपने पॉजिटिव ग्रोथ के लिए इन सब चीजों के ऊपर वर्क करें। ये थी आज की वीडियो। नाजिया इलाही खान साहिबा की बातें आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे सवालात या मेरी बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।